चलिए चैप्टर 1 से है वास्तविक संख्या के जितना भी है उसमें वीवीआई क्वेश्चन लिखा गया है। पाई क्या है? तो पाई एक परिमेय संख्या है कि बी में एक अपरिमेय संख्या है कि सी में एक पूर्णांक संख्या है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन कौन होता था? तो जिसका केवल दो फैक्टर होता है, यानी एक से कटता है और खुद से कटता है। जैसे में 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका दो फैक्टर केवल यानी एक से कटेगा और दुए से कटेगा। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक भी तो एक से कटता है और एक से कटता है यानी स्वयं से भी कटता है। तो यहाँ जो फैक्टर दोनों है, दोनों एक ही फैक्टर है, यानी दोनों एक ही है। और दो अलग अलग गुणनखंड अगर होता है, जिस भी संख्या का दो अलग अलग गुणनखंड होता है, वही क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। अगर 2 से अधिक हो गया तो भाज्य संख्या होता है। तो चलिए 8 को देखते हैं। तो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो 8 तो होगा नहीं। 9 भी देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 देखिए, 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 11 क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन कि 3 में कि 4 माइनस रूट 3 एक है, क्या है? तो देखिए हमने बताया था कि एगो रेशनल नंबर लेते हैं और एगो इरेशनल नंबर लेते हैं, उसको जोड़ेंगे तैयो, घटाएंगे तैयो, गुना करेंगे तैयो और भागा करेंगे तैयो। तो चलिए यहाँ घटाव के रूप में दिया है, तो ई कंडीशन क्या होता है? इरेशनल होता है। अगर घटाव रहता तैयो, जोड़ रहता तैयो, गुना रहता तैयो और भागा रहता तैयो। एक चीज और इसमें हम बताए थे कि अपवाद में कि रेशनल नंबर के अगर 0 रहता रेशनल नंबर और उसके साथ अगर गुना करते इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब जैसे √2 ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में रेशनल नंबर होता था केवल 0 वाला। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक रेशनल है और एक इरेशनल है और उसका माइनस में है, तो इरेशनल होगा। चारों कंडीशन में होगा, केवल 0 के छोड़ करके। तो इरेशनल के मतलब अपरिमेय संख्या, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक के मतलब लगातार और सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या के मतलब 2 से कटे वाला। तो 2 से कटे वाला कौन होगा? जैसे सम संख्या अगर 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, या कोई ले सकते हैं 4 ले लेंगे, 6 ले सकते हैं, या और कोई ले सकते हैं, जो कि क्रमिक रहना चाहिए, यानी लगातार रहना चाहिए। तो अगर कभी भी लगातार लेंगे तो इसका HCF निकालेंगे। तो जैसे 2 है और 4, 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो 2 का टेबल में 2 आता है और 4 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, दोनों में जो मिलता है वही ना HCF होता है। तो HCF 2 मिल रहा है दोनों में, यानी 2 आंसर हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए रूट में जितना भी है पूरा पूरा वैल्यू ना निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √7, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है पूछ रहा है, तो ए आंसर नहीं होगा। बी में कह रहा है तो यहाँ 2/5 है रूट के अंदर, ये भी नहीं निकलेगा, यानी ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो सी में दिया गया है कि √75 और 48 है। तो यहाँ पर काटेंगे 3 से तो 25 या 75, और यहाँ पर काटेंगे तो 16 या 48। 3 से ऊपर भी काट दिए, 3 से नीचे भी काट दिए। अब यहाँ पर देखें कि 25 का वर्गमूल 5 होता है
और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ 5/4 यहाँ क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, यानी अपरिमेय नहीं रहा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का मस्सा 25 है और लसा 50 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। चलिए, एक फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, बराबर के नीचे बराबर दे देंगे। अब देखिए, HCF कितना है 25, LCM कितना है 50। अब इसको गुना अगर कर देंगे तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो 25 पचे 25 से, अब 1 जीरो, ये तो 1 जीरो हो गया, यानी 1250। तो 1250 कौन में है, तो बी ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि P बाई क्यू, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। तो कह रहा है कि 0.41 के ऊपर बार लगा दिया गया है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए, बार के कभी भी ऊपर अगर बार लगा रहता है तो इसको बनाने के लिए सबको सटाते हैं और जिस पर बार न लगल है उसको घटाते हैं। तो देखिए, 4 और 1 पर तो बार लगल है, तो 4 और 1 लिख दिए, और 0 घटाएंगे तो उतना ही बच जाएगा। और जय को पर बार लग रहा था, जय को 9 देते हैं, और पॉइंट के बाद 2 को अंक है, 2 को 9 दे दिए। अगर एक आध को अंक और रहता जिस पर बार न लगा था, उसके बदला में 0 देते हैं। क्या देते हैं, 0 देते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कितना है, 41/99 है। 41/99 ही आंसर हो गया, यानी 41/99 कौन में है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है, 4। अब इसका पूछ रहा है गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुना, तो जब गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 ऑप्शन क्या है, सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि a बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए सत्यता क्या है। तो देखिए, कभी भी अगर हम b से q से r से डिवाइड करते हैं तो इसका नियम है कि b जितना से डिवाइड करते हैं उससे कम शेष आता है, यानी इसका नियम है कि 0 के बराबर या बड़ा, और r जो रिमाइंडर आएगा वो b से क्या आएगा, छोटा आएगा। छोटा के मतलब ये क्या है कि मान ली कि किसी भी संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम मान के चलो 5 से डिवाइड कर रहे हैं 6 में, तो इससे रिमाइंडर कभी भी आएगा तो 5 से क्या आएगा, कम आएगा। यानी रिमाइंडर कितना आ सकता है, तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, इससे 1 कम तक आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यही b है, तो b से कभी भी आएगा तो कम आएगा r का रिमाइंडर। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, a है, तो ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों के मतलब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इसमें 2 का योग रह सकता है और 5 का योग रह सकता है, तो शांत होता था। क्या होता था, शांत, नहीं तो अशांत होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम।
पहला ऑप्शन है ए में कि 15/1600 है, तो हम 15 लिखेंगे और 1600 को 16 गुने 100 तो लिख ही सकते हैं। 15 है तो 15 और 16 को हम करेंगे तो 2 के पावर कितना करेंगे 4 और गुने इसको अगर 100 को लिखेंगे तो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2500 का 100 हो गया ही और 2 के पावर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 हो गया। तो देखिए यहाँ पर फाइनली जो हो गया वो 15 और 2 के पावर 6 हो गया। 5 से तो ये कटेगा, एगो से कट जाएगा 5 से, तो 15 यानी यहाँ पर जो आया 3 आया, 3 और बटा गुने 5 के पावर 1। तो यहाँ पर फाइनली 2 और 5 के गुणनखंड है यानी 2 और 5 के गुणज है, तो ये शांत हो जाएगा। तो प्रसार ए में होगा यानी ए ऑप्शन होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? तो 144 का क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे तो 72 दूनी 144, 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72, 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 से करेंगे तो 3 3 9, अर्थात यहाँ 2 कै गो है तो 1 2 3 4 4 गो है और 3 कै गो है 2 गो है। पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, घात का मतलब पावर, 2 का घात क्या है, 2 का घात क्या है 4 है, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कोई भी परिमेय संख्या रहता है तो उसके बीच में इन्फिनिटिव रहता है यानी अनंत संख्या रहता है। अब बात रही कि अनंत संख्या क्यों होती है, कैसे होती है। तो मान के चलिए हम 2 परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे 1 ले रहे हैं, अब एक परिमेय संख्या 2 ले रहे हैं। चलिए एक बीच में 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ भी पॉइंट देके 0 देंगे। अब इसको सरल तरीका से अगर पढ़ा जाए तो इसको 10 पढ़िए, अब इसको 20 पढ़िए, तो 10 और 20 के बीच में कहिएगा कि संख्या हो गया कितना, एक 11। तो 11 को हम 1.1 तो दे सकते हैं, 1.2 भी दे सकते हैं, 1.3 भी दे सकते हैं, 1.4 भी दे सकते हैं, 1.5 भी दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर और पूछेगा तो 1 0 और बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो गया 100 और 200। उसके बीच में बहुत सारा संख्या हो सकता है। 13वां क्वेश्चन है कि 5√2, यहाँ भी 5√2 है तो 5 और गुने √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 जो है वो रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, और यहाँ पर √2 जो है वो इरेशनल है। अभी बताए हैं पीछे इसके कि अगर एगो रेशनल रहेगा और एगो इरेशनल रहेगा, 0 को छुड़ा करके, रेशनल में 0 को छुड़ा करके, तो उसको जोड़ेंगे तैयो, घटाएंगे तैयो, गुना करेंगे तैयो, भाग करेंगे तैयो, क्या होता है, इरेशनल होता है। और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें अपरिमेय संख्या होगा यानी अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी अभाज्य संख्या लिख लेंगे ऐसे। और कभी भी अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या अगर ए है तो ए गुने ए, मतलब ए गुने ए ही लिख सकते ना है, और इसको ए गुने बी लिख सकते हैं। तो अगर HCF पूछता तो केवल दोनों मिल रहा है वो होता 1 होता, लेकिन हमको तो पूछ रहा है LCM, तो पूछता है देखो यहाँ पर क्या होगा कि ए गुने बी लिख देंगे, यानी ए गुने बी बराबर ए बी एन हो जाएगा, यानी आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ सी आंसर है ए बी
यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब आगे है कि 0.3333 रेकरिंग में है। तो कह रहा है कि प्रमेय संख्या के रूप में क्या होगा जब बार बार एक ही चीज रिपीट करता है। जब बार बार रिपीट करता है तो 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको हटा देंगे, प्रमेय P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो जय को ऊपर ऊपर सब कुछ हटाते हैं और जिस पर बार नहीं उसको घटाते हैं। चलिए यहाँ 3 हो जाएगा, बार एगो पर लगल है, एगो 9 हो गया, पॉइंट के बाद एक ही अंक था, यानी यहाँ 1/3 हो गया। कटने के बाद 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 1/3 हो गया, तो 1/3 ऑप्शन सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या का मतलब रूट से बाहर निकल जाना। तो रूट से बाहर कौन निकलेगा, तो √3 तो निकलेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ 2√2 ये भी नहीं, ये भी नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि 16 है, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुने ab का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या कौन कौन है, तो A और B है, तो A और B का गुणनफल कर देंगे, तो मासा और लसा किसके बराबर हो गया, तो AB के बराबर हो गया। तो AB किसके, AB का मतलब A गुने B, तो AB C ऑप्शन में है, तो C इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें लसा भी पूछ रहा है और मसा भी पूछ रहा है, मतलब HCF भी पूछ रहा है और HCF भी पूछ रहा है। लिख लेंगे 6, 8, 22 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 लिख देंगे। इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 को लिख देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 22 को लिखेंगे तो 2 गुने 11 हो जाएगा। अब यहाँ HCF कितना होगा, तो दोनों में तीनों में मिलेगा U, और LCM क्या होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर 2 सब में मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, तो 2 क्या होगा, HCF हो गया। चलिए अब यहाँ पर LCM में क्या करेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा किस में है, तो 8 वाला में देखिए कि 3 गो है, तो 2 3 गो ले लेंगे। अब 3 सबसे ज़्यादा कौन में है, तो 3 एक ही गो में है, 6 में, तो केवल एगो और फिर 11 है। अब यहाँ पर गुना करेंगे 11 में, 3 से 11 33 होगा, 33 में 2 से करेंगे 66 हो जाएगा, और 66 में 2 से गुना करेंगे तो 66 में 2 से गुना करेंगे 132 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, और 264 हो जाएगा। अब पूछ रहा है लसा और मसा का अनुपात, तो लसा कितना है, 264 है, और पूछ रहा है मसा कितना है, 2 है। जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो 132 और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 132 अनुपात 1 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा। अभाज्य संख्या है P और Q, मान के चलिए P है और Q अभाज्य संख्या है, तो 1 से तो जरूर कटेगा,
उसी प्रकार एक से जरूर कटेगा क्यों। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 1, यानी 1 आंसर हो जाएगा HCF में, क्योंकि दोनों में जो मिलता है वही HCF होता है। अगर वही LCM पूछता तो PQ गुना में हो जाता। तो ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसा होगा। चलिए यहां पर देखेंगे, यहां लिखा गया है 17/24। 17 है, 24 के गुणनखंड करेंगे तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 12 के आधा 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, यानी 2 के पावर 3 और गुने 3 हो जाएगा। यानी 2 के पावर 3 के मतलब 8 हो गया। 8 गुने 3 8 के 24। तो हम बोले थे कि 2 के फैक्टर या 5 के फैक्टर के रूप में रहता है, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहता है तो शांत होता है ना, तो अशांत होता है। अब बात रहा कि अशांत अनावर्ती एगो आवर्ती दिया है इसमें, तो अशांत में भी क्या दिया है, अनावर्ती आवर्ती। तो जो पूरा पूरा कट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती। तो चलिए इसके डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं। 24 से डिवाइड करेंगे 17 में तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, पॉइंट देंगे तो एगो जीरो उतर जाएगा यहाँ पे। अब कितना होगा, 170। 24 25 20 24 44 24 27 28, यानी 7 बार में लग जाएगा। 168 2 हो गया घटाने के बाद। फिर क्या आ गया, एक जीरो उतरेगा, नहीं लगेगा तो एगो जीरो यहाँ दे देंगे। फिर एगो जीरो उतरेगा, यानी 2 हो गया। अब क्या बार में लगेगा, तो 8 बार में लगाएंगे 192। फिर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अंक उधर गया 0। अब 24 48 24 तिया 72 लगेगा। फिर हो गया 8 बच गया। फिर 24 48 24 तिया 72 लग गया, यानी 3 आया, 3 आ रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 0.7083 आ रहा है तो 3 पर रेकरिंग लगा देंगे, यानी 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये केवल और केवल 3 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर अलग अलग करता तब यहाँ अनावर्ती होता। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 48 दूनी 96, 2 से काटेंगे 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी 2 के पावर क्या हो गया, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया। और गुने 3 हो गया, 3 एगो है। चलिए अभाज्य गुणनखंड इसमें ऑप्शन कहाँ है, तो सी ऑप्शन है। क्या है, सी ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे मान के चलिए हम 2 3 ले लेंगे, तो 2 3 कोई भी लगातार लेंगे, 2 3 ले लेंगे या 5 6 ले लेंगे या मानिए कि 10 11 ले लेंगे। कोई भी अगर 2 लगातार लेते हैं तो उसका मसा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो रूट के अंदर 3 है और रूटे के अंदर 12 है। कह रहा है कि क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि प्राकृत संख्या है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि रूट 3 है तो रूट 3। अब इसको रूट 3 और गुने रूट 4 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तो खत्म हो गया ही,
खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे 4 के वर्गमूल 2 हो गया, यानी 1/2 हो गया। अब 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखा गया है, तो परिमेय संख्या हो गया। यानी ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। क्या है, ए ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि एक अशून्य, अशून्य का मतलब शून्य नहीं है, परिमेय लेना है। तो परिमेय कोई भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। तो परिमेय संख्या हम 2 ले रहे हैं। अशून्य का मतलब शून्य नहीं लेना है, शून्य भी परिमेय संख्या है लेकिन शून्य नहीं लेना है। और एक अपरिमेय संख्या लेना है। अपरिमेय संख्या का मतलब √3 ले लीजिए। इसका कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा, गुणनफल का मतलब गुण। तो अभी हम तुरंत पीछे बताए हैं कि इसको जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी ई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। अगर 0 रहता तब परिमेय संख्या हो जाता। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा जुग सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। देखिए जिसका HCF 1 आता है को प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहाँ 14 है और 35 है। तो सिंपल से देखिए कि 7 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो 7 हो गया इसका। तो इसका तो नहीं होगा। 18 और 25 देखिए, तो 18 कौनों पहाड़ा से कट रहा है, तो 1 से कट रहा है 18, और फिर 18 2 से कट रहा है, 3 से, 3 से के बाद 6 से कट रहा है। अब 25 देखिए 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है। तो इसमें केवल इसका HCF निकालेंगे तो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1, क्योंकि इसका फैक्टर 1 यानी HCF 1 आ रहा है। तो चलिए बी ऑप्शन सही है। अच्छा BA क्यों हम चुन लिए, तो इसका HCF भी निकाल के दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ 18 है और 25 है, तो एक बार में लगाएंगे 18, इसके बाद कितना बचेगा, 18 7 25, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18, अब 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, यहाँ बच गया 4, अब अंक उधर गया तो 4 कम 4 लग गया, 3 बच गया 4, 1 3 लग गया तो 1 बचा, 1 से कट गया पूरा पूरा 3 बार में। तो यहाँ HCF कितना आया, HCF 1 आया। HCF 1 आया, इसलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि m के किस मान के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखिए इसका सम पूर्णांक, जैसे m यहाँ दिया है, ऑप्शन से भी मार सकते हैं हम कि मान ली कि m का वैल्यू अपने से रख के देख लीजिए। m का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, रख के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो नहीं। अगर 1 रखेंगे तो आओ नहीं। अब यहाँ पर भी देख के रखेंगे तो 0 अब 1 तो सम नहीं है, विषम है। यहाँ पर रख के देखेंगे तो अगर 0 रखेंगे फिर भी 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो होगा सम होगा वो 2m के रूप में होता है, और विषम कभी भी होगा ये सम होगा, सम होगा। और विषम कभी होगा तो 2m और +1 के रूप में होगा विषम। अब यहाँ पर m के जगह पर दूसरा भी रह सकता है, m के जगह पर यहाँ PQR ABCD का कोई भी अल्फाबेट रह सकता है। यानी सम धनात्मक पूर्णांक में क्या रहता है कि सम के लिए 2m रहता है और 2m + 1 विषम के लिए रहता है। तो यहाँ 2m होगा आंसर, यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए। लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो विषम क्या होगा, तो 2q + 1। अभी जस्ट पीछे इसका 26वां क्वेश्चन बताए हैं कि 2m रहता है तो सम, और 2m के साथ +1 रहता है तो विषम। जहां अल्फाबेट कुछ दूसरा भी रह सकता है, तो m के जगह पर क्या दिया है, 2q दिया है और +1 दिया है। तो जब e अगर विषम है तो a भी क्या है, विषम है, यानी बी ऑप्शन सही है।
तो बी यहाँ सही है। आगे देखेंगे हम लोग कि संख्या 0.32 के ऊपर बार लग गया को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, यहाँ जय को ऊपर बार लगल है, सब को ऊपर सटाते हैं और जय को ऊपर नीचे बार, जय को ऊपर बार लगल है, जय को नीचे 9 देते हैं। तो यहाँ 32/99 हो गया। तो 32/99 कौन में है? ऑप्शन सी में। सी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या में तो एक भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो कह रहा है कि n जो होगा रूट में क्या होगा। तो देखो, अगर मान के चलो रूट में अगर 1 लेते हैं तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाता है, लेकिन 2 लेते हैं तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 लेते हैं नहीं निकलता है, 4 लेते हैं निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ई क्या है? ई है परिमेय संख्या, और ई क्या है? अपरिमेय है। ए भी क्या है? अपरिमेय है। और ई क्या है? परिमेय है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम n प्राकृत संख्या के अगर रूट में ले रहे हैं तो कोई परिमेय आ रहा है और कोई अपरिमेय आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगा? तो नहीं, ये तो प्राकृत संख्या पहला आ गया, परिमेय संख्या प्राकृत संख्या आ गया। हमेशा अपरिमेय यानी हमेशा अपरिमेय भी नहीं आ रहा है, हमेशा परिमेय भी नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है? कभी प्राकृत संख्या आ रहा है और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है। यानी कभी गिनती की संख्या आ रहा है और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है। यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है? तो इसमें हम बताए थे इंटीजर। इंटीजर के मतलब पूर्णांक। पूर्णांक में बताए थे कि ई 0 होता है और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस होता है, यानी जिसको नेगेटिव बोलते हैं, और राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक। यानी इधर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इधर -1, -2, -3, -4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो संख्या रेखा पर अगर दर्शाते हैं तो क्या दर्शा रहे हैं? वास्तविक संख्या दर्शा रहे हैं। वास्तविक संख्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो वास्तविक संख्या ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए है। चलिए, वास्तविक संख्या आगे देखेंगे हम लोग। तो लिखा है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान कैसा होगा? तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x² - 5x + 4 = 0। तो x² इसको गुणनखंड करेंगे तो -4x - x + 4 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x - 4 होगा। 1 कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा बराबर 0। यानी x - 4 एक आ गया, अब x - 1 आ गया बराबर 0। यानी x - 4 बराबर 0, अब x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 4 आ गया, अब x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि e क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। भिन्न संख्या तो है नहीं, अपरिमेय तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक, यानी रूट के अंदर माइनस नहीं है। तो ये यहाँ क्या है? यहाँ एक पूर्णांक है। पूर्णांक अभी ये बताए, कोई भी संख्या में प्लस या माइनस लगा देते हैं तो पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5, 15, 20 का LCM यानी लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? चलिए, 5, 15, 20। 5 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, a गुने 5 भी लिख सकते हैं। अब ये 3 गुने 5 हो जाएगा, और 20 को तो 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। चलिए, HCF में क्या होता है कि सब में मिलता है वही होता है। देखेंगे यहाँ पर 5, 5, 5, 5 सब में मिल रहा है,
तो 5 हो गया। और एलसीएम में जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है, कहने का मतलब 2 है तो 2 सबसे ज़्यादा 2 गो है, 3 एगो है, 5 एगो है। तो यहाँ पर गुना करेंगे हम, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, और 10 × 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। पूछ रहा है कि लसा और मसा का अनुपात, तो यहाँ पर लसा कितना है 60 और बटा मसा कितना है 5। काटेंगे तो आएगा कितना 12 × 25 = 60, 12 ऊपर हो जाएगा, नीचे खत्म हो गया। तो 12:1 आ रहा है, तो 12:1 कौन में है ऑप्शन, तो डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो लिखल है √10 गुने √15 किसके बराबर है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ 10 है तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, गुना में यहाँ 3 गुने 5 भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5 सब रूट में लिख दिए। इससे फायदा क्या हो गया, 5 2 गो है तो बाहर निकल जाएगा एगो, यानी 5 और रूट 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 5√6 ऑप्शन ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घातांक यानी पावर क्या होगा। तो 625 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 25 25 25 से फिर 5 से काटेंगे तो 50 25, यानी 5 का पावर कितना हो गया 4। तो अधिकतम घात क्या हो गया, अधिकतम घात हो गया 4। अधिकतम घात कितना हो गया 4, पावर ही ना है 4। तो यहाँ डी ऑप्शन हो गया, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उन्हें एक चक्कर लगाने के लिए 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। पुनः मिलने में, एक बार फिर मिलेंगे तो कितना लगेगा। तो इसका सिंपल है कि एलसीएम निकाल दीजिए। 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा के एलसीएम जब निकालेंगे तो 1, 3, 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कोई फैक्टर नहीं, यानी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, तो ये आपस में क्या होगा गुना हो जाएगा। गुना करेंगे हम तो 5 × 15, 15 एकम 15, यानी 15 घंटा के बाद मिलेगा, यानी 15 घंटा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/15 लिख लेंगे, 11/15, यहाँ 11 है तो 11, और 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 5 तो यहाँ है लेकिन 3 एगो फालतू में है। जब हम बोले थे कि शांत कब होता है, तो 5 और 2 का फैक्टर या 2 या 5 का फैक्टर है, खाली 2 रहेगा तैयो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। तो अशांत कहाँ है, बी ऑप्शन में, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 + √2, 2 + √2। अब यहाँ पर देखेंगे कि ई क्या है, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, और ई क्या है, इरेशनल नंबर। इसके साथ जोड़ेंगे तैयो, घटाएंगे तैयो, गुना करेंगे तैयो इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। तो जब अपरिमेय संख्या होगा तो इसमें ऑप्शन कौन है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या यहाँ ऑप्शन है बी में, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, px बराबर x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है, एक शून्यक है, इसमें तो शून्यक 2 होगा लेकिन केवल एक शून्यक पूछ रहा है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम x² - 3x - 4,
अब यहाँ पर जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमको -3 और गुना करने पर आना चाहिए 4। तो x स्क्वायर -4x प्लस x कर देंगे। अब 4x में अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4x में से अगर x घटाएंगे तो 3x आ जाएगा, वो भी माइनस में। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x -4 हो गया, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -4 हो गया। अब x -4 एगो लिखेंगे, अब x प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0। अब x -4 बराबर 0, अब x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया, एगो -1 आया। अब x बराबर क्या आया, 4 आया। यहाँ पर x बराबर कितना आया, 4, अब एगो -1। ऑप्शन में दिया है क्या कि x बराबर 4, यानी 4 ऑप्शन दिया है, -1 नहीं दिया है। तो स्वाभाविक है कि आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 4 वाला हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कि 39 की यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5 का मसा 130 और 15 का क्या होगा मसा। चलिए फर्स्ट में क्या दिया गया है कि 130 है, तो लिखा गया है 15 गुने 8 प्लस 10, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया है। फिर सेकंड क्या है कि 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5। तो थर्ड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर दोनों जो शेष यानी रिमाइंडर जो बचा है ई वाला, इस पर करेंगे, यानी 10 और 5 को। तो 10 और 5 को जब लेंगे, यानी 10 को लेंगे तो लिखेंगे 5 और गुने 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। अब किससे पूरा पूरा कटा, तो 5 से कटा, तो 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, आंसर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, तो p है तो सम के लिए 2p होता है, और विषम के लिए 2p+1 हो जाएगा। जस्ट इसके पीछे वीडियो में बनाए हैं इसी में, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6/15 का प्रसार क्या होगा, तो 6/15 को 3 गुने 5 तो कर ही सकते हैं। 3 से जब कट जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2/5 आ गया, और 2/5 आ गया तो ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। तो शांत ऑप्शन कौन में है, ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला है 8, 9, 25 का HCF ज्ञात करें। तो 8, 9, 25, 8 का 2 गुने 2 कर सकते हैं, 9 का 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और 25 का 5 गुने 5 से कर सकते हैं। पूछ रहा है HCF, तो यहाँ तो ये कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ ना मिल रहा है तो एक कर सकते हैं, 1 गुने तो सब, यानी एक आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर कौन में है, डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा गया है कि 1.62 ऊपर बार लग गया। इसको लिखना है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है। तो ई क्या है, 43वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या लिख लेते हैं पहले हम। सबको सटाते हैं, जिस पर बार न लग रहा है उसको घटाते हैं। तो सबको सटा दिए तो 162 हो जाएगा, और बार 62 पर लगल है तो 1 को घटा दिए। जय गो पर बार लगल है, जय को 9 देते हैं, और पॉइंट के बाद 2 अंक था और 2 पर बार लिखा था, 2 को 9 लिख दिए। तो 161 बटे कितना हो जाएगा, 99। अब 161 बटे 99 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या केवल 1 से और खुद से कटता है, या हम कह सकते हैं केवल
उसका गुणनखंड जो होता है 2 होता है। तो चलिए 27 देखेंगे हम, तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो यहाँ 2 से अधिक तो पहले ही हो गया। 35 देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो 3 को तो पहले ही हो गया, 2 से अधिक पहले ही हो गया। 13 देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से फिर कटेगा। तो यहीं पर केवल 2 को इसमें मिल रहा है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा, 2 से अधिक फैक्टर वाला क्या होता है? तो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। और यहाँ पर अभाज्य पूछ रहा है, तो केवल 1 से और खुद से कटे वाला अभाज्य संख्या होता है। आगे है कि यदि 2 संख्याओं का मस्सा 15 है और यहाँ पर एलसीएम 90 है, तो एक संख्या 30 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए यहाँ लिखेंगे हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या दिया गया है, मतलब एक संख्या दिले है, तो 30 हो गया, और गुने सेकंड नहीं दिया है, HCF 15 है, गुने LCM 90 है। अब यहाँ सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 15 गुने 90 और बटे 30। 30 से जब काटेंगे हम तो 30 दिया कितना हो जाएगा? 90। अब 15 दिया कितना हो जाएगा? 45। 45 आंसर हो गया। अब 45 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, लिखल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करते हैं? देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो HCF को प्रकलित करता है, यानी HCF निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? HCF के लिए, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसी में निकाल देते हैं हम लोग A बराबर BQ प्लस R। ये निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? HCF निकालने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है √5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि संख्या 2, फिर लिखा है 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 गो 1 है मतलब। तो यहाँ पर देखिए रिपीट कोई नहीं कर रहा है। 1 3 है, फिर 1 1 और 3 है, फिर यहाँ 1 1 और 3 है, तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कहने का मतलब 1 और 3 है, और वहाँ 1 1 3 है, वहाँ 1 1 3 है, तो कोई रिपीट कर रहा है ना। तो ऐसा संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और जब यही अगर मान ली कि 2.131313 आ जाता, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम कि 2.13 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। जब ई कंडीशन में अगर रहता तो ये क्या होता? परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अपरिमेय संख्या लिखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या सी ऑप्शन में है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब 2 को परिमेय संख्या लेना है। अब 2 परिमेय संख्याओं का, तो 2 को परिमेय संख्या कोई भी ले लो। जैसे मान के चलो परिमेय संख्या 2 है और 4 है, तो 2 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या आएगा। यानी हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है कि A बराबर इतना और B बराबर इतना, तो लसा ज्ञात करना है। चलिए लिख लेते हैं। A बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 5 हो गया एगो, और B बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। चलिए LCM जब निकालते हैं हम तो सबसे बड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, यानी 2 है तो सबसे ज़्यादा कौन में है? तो नीचला वाला में, यानी 4 है, 4 को 2 है। अब 3 है तो 3 तो एक ही गो में है, तो 3 लिख देंगे। अब 5 है तो 5 तो दोनों में एक ही गो है, फिर 7 है। अब इसको बाद गुना कर देंगे, इसको,
तो 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, और 35 में 3 से गुना करेंगे तो 35 तिया 75 से 105 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 से गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और 6 एकम 6, फिर 5 0 1, चलिए 5 3 8 0 6 1, 1600 कितना आ गया 80 आ गया। 1680 ऑप्शन डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो परिमेय संख्याओं का जोगफल हमेशा क्या होता है। दो गो परिमेय संख्या कोई ले लेना है और उसका जोगफल बताना है। तो दो गो परिमेय संख्या कोई भी ले लो, जैसे मान के चलो 5 है परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या है तो 7 हो गया। तो जोगफल क्या हो गया, ये भी तो परिमेय संख्या आ गया, तो परिमेय संख्या ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा है कि 0.5 के ऊपर बार लगल है तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर 0.5 है तो 5 और बटा 9 हो गया, एक ऊपर बार लगल है तब, तो 5/9 बी ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, लिखा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होगा। तो ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होगा। तो देखिए अभी ये बता रहे थे कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो सिंपल सी ए और बी है, तो ए और बी गुने के बराबर के रूप में हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो ए और बी कौन में है, सी में है। आगे लिखल है 196 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें पूछ रहा है। तो चलिए 196 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 49 दूनी, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से डायरेक्ट कटेगा, तो 7 7 49, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7 है, तो 7 यानी सी ऑप्शन सही हो गया। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। लिखल है यदि दो संख्याओं का मसा 1 तो वे संख्याएं क्या कहलाती है। तो देखो दो संख्या का मसा अगर 1 होता है तो उसको सअभाज्य बोलते हैं। सअभाज्य के मतलब को प्राइम नंबर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाई बाई 2 क्या है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसके साथ लगल है बटा 2, और 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम बोले कि जोड़ेंगे तैयो, घटाएंगे तैयो, गुना करेंगे तैयो, भाग करेंगे तैयो क्या होता है, अपरिमेय होता है। कब, जोड़ने पर भी, घटाने पर भी, गुना करने पर भी, भाग करने पर भी क्या होता है, कंडीशन अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पाई है और बटा क्या है 2 है, क्या है 2 है। चलिए तो पाई बटा 2 यानी भागा है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए को क्या कहते हैं। तो ए को क्या कहते हैं, ए को भाज्य कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एस है, तो ए बी क्यू मतलब क्वोशिएंट, और कुछ बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, यानी यही शेष होता है, भागफल होता है, भाजक होता है और भाज्य होता है। तो ये क्या हो गया, इसको जांच करते समय हम लोग लिखते थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है, भाज्य है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात क्या होगा। 3 के पूछ रहा है घात।
चलिए 3825 को काट लेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेंगे। 8 2 10, 5 15, 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 70 21, 5 15, 7 और 3 10, 5 15, 3 से फिर कटेगा। 4 12, 25 75, 4 2 6 5 11, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा अब। चलिए 5 से कटेगा, 8 25 40, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 17 25 85। हालांकि उतना गुणनखंड नहीं करेंगे, 3 के केवल घात पूछ रहा है, तो 3 के घात कितना होगा? 3 कै गो है? 3 2 गो है, तो 2 गो यानी बी ऑप्शन सही हो गया। आगे है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों रहेगा, तब शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। तो पहला है 17/14, 17 और बटे 14 को लिखेंगे तो 2 गुने 7 लिखेंगे, तो इसमें 7 है वो फालतू में आ गया, 7 फालतू में आ गया, तो ये क्या हो गया? अशांत। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 39/343, तो 29 बटे कितना है? 7 गुने 7 गुने 7 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? अशांत, ये भी नहीं होगा। फिर 13 बटे कितना है? 3125, तो 13 और बटे 3125 को फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 5 50 25, 25 पर से 125, फिर 625, फिर 5 से 3125 आ जाएगा, यानी 5 5 के रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। केवल 5 आ रहा है, ये शांत हो गया, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक यानी रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा? √12 लिखेंगे और √12 को हम लोग 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा? यहाँ पर निकल रहा है, रेशनलाइज फैक्टर का मतलब यहाँ देखिए कि 2 और गुने √3 है, तो यहाँ पर परिमेयकरण जो कभी भी करेंगे तो √3 यानी ई जो है से अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है यदि p एक अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या, तो √p क्या होगा? तो √p देखिए, p अभाज्य संख्या का मतलब 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कोई भी ले लेंगे। और जब रूट में लिखेंगे तो √2, तो ये क्या है? अपरिमेय। √3 तो अपरिमेय, √5 तो अपरिमेय, √7 तो अपरिमेय, यानी किसी भी कंडीशन में क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन कौन में है? तो बी में, तो बी सही आंसर हो गया। आगे है इसमें कि 2.345345 फिर 3 4 5 है। यहाँ पर देखेंगे कि 3 4 5 3 4 5 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 3 4 5 और 3 4 5 और 3 4 5 रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार लगा देते हैं मतलब परिमेय संख्या हो जाता है। तो परिमेय संख्या ऑप्शन ए में ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घातांक क्या होगा? 156 अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 39, 3 से काटेंगे तो 13, 13 नहीं कटेगा, अब कटवे नहीं करेगा, तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 एगो और 13 एगो। अब 2 के पावर क्या है? 2 के पावर 2 है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य का मतलब
जिसका HCF 1 होगा। तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होगी? P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होगी? तो कभी भी P स्क्वायर और Q स्क्वायर भी क्या होगा? सहअभाज्य ही होगा, सहअभाज्य ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे सहअभाज्य का मतलब जिसका HCF 1, जैसे 2 ले लिए और 3 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे, इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसका अगर स्क्वायर भी हम करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। जब इसका भी HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 9 का, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया, 4 से तो 1 ही ना आएगा, 4 बार में खत्म होगा तब, तो 1 आ गया। तो ये सहअभाज्य संख्या हो गया। आगे लिखल है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? तो चलिए यहाँ देखेंगे 3 क्या है? परिमेय संख्या, और प्लस ई क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अभी बता रहे हैं हम कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय मिलता है, जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 17 और 25 का, 17 और 25 का मसा क्या होगा? तो 17 1 गुने 17 लिख सकते हैं, 25 5 गुने 5 लिख सकते हैं। HCF निकालते हैं तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। एक ऑप्शन ए में है तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ + R, तो A बराबर दिया है 72 और B बराबर दिया है 9। तो 72 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है 8 बार में, यानी रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है। तो रिमाइंडर R का वैल्यू क्या हो जाएगा? R का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब जो बाहर रूट से न निकलता हो। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो √64/36 है, तो यहाँ पर निकल जाएगा 8 और 6, 81 के भी निकल जाएगा 9, पॉइंट में दिया है 2.5, तो अगर पॉइंट भी हटाते हैं 25/10 भी करते हैं तो इसका निकलेगा, इसका निकलवे नहीं करेगा, तो ना निकलेगा तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, लिखा गया है कि 1.34 परिमेय संख्या के रूप सबसे सरलतम रूप में लिखना है। तो लिखेंगे 1.34, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 हो गया, काटेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, 2 से ऊपर भी काट दिए, 2 से नीचे भी काट दिए, तो काटने के बाद क्या हो गया? सबसे सरलतम यही हो गया, यानी ऑप्शन बी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आज क्वेश्चन लास्ट है, यदि x शून्येतर परिमेय संख्या है और y जो है से अपरिमेय संख्या है तो a और b क्या होगा? अब यहाँ नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, और जीरो रहता था तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। और डिवाइड में है तो अपरिमेय संख्या √3 मान के चलिए, तो ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा।